कुछ आपके काम आने वाली बात बता देते हैं। बता दें, जब भी घर में आप पूजा किया करें तो उत्तर की तरफ मुख करके आपका मुख उत्तर दिशा में करना चाहिए। देव पूजा उत्तर मुख होकर करें और पितृ पूजा दक्षिण मुखी होकर करें। जब पितरों के लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें आदि कुछ भी, कोई भी पूजा पितरों के निमित्त हो तो वो दक्षिण मुखी होकर होनी चाहिए। और देव पूजा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। जिस तरफ आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर दिशा में हो। आजकल जिन चीजों का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता है, पर मान्यता है कि ऐसा होना चाहिए। क्या? कुछ रंग विशेष पूजाओं में छोड़ देने चाहिए, वो रंग नहीं पहनने चाहिए। कौन कौन से रंग नहीं पहने? नीला अथवा काला वस्त्र हमको कथा में या क्या बोलते हैं उसको, पूजा में, विशेष अनुष्ठान में, जब कोई अनुष्ठान हम करा रहे हो तो नीला और काला रंग हमको नहीं पहनना चाहिए। अब कई माताएं कह रही हम तो मना कर रहे थे पर हमारी ये पड़ोसन नहीं मानी, इसने कहा यही साड़ी तुम पे जचती है, यही पहन चलो। इसके चक्कर में पहन आए महाराज। तो चलो ठीक है, इसको आप सत्संग के एवज से ले सकते कि हम सत्संग में गए। पर जब आप कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, जैसे अब नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं, तो आपको नीले और काले रंग से हमेशा बचना चाहिए। आजकल बड़ा दुर्भाग्य है, शादियों में लोग काले रंग के कपड़े पहन के जाते हैं। जितना भी अपशगुन हो सकता है वो सब कर देते हैं हम। उसके बेचारे की शादी निभेगी कैसे, टिकेगी कैसे? माताएं बाल खोल खोल के चली जाती हैं, भाई लोग दारू पी पी के चले जाते हैं और नीले और काले कपड़ा पहन के चले जाते हैं। बेचारे का भला हो भी रहा हो तो भी उसका भला न होने दें ये लोग। सच्ची बता रहे, ये अपशगुन है। देवियों के बाल खुले हो ना, अपशगुन है। काला रंग आप देखते नहीं, नेता लोग जब निकलते हैं तो काला झंडा दिखा दिया, कितना बुरा मानते हैं लोग। हमारे पत्रकार बंधु बैठे, बताओ आप यहां कोई आके काले झंडे दिखा दे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। सच है। तो जब नेता को काले झंडे दिखा दो तो वो बड़ी न्यूज बन जाती है। तो हम तो ठाकुर जी को ही काले झंडे दिखा रहे हैं, काले कपड़े पहन के। हमेशा जो शुभ रंग माना गया है वो लाल और पीला माना गया। पूजा में हमेशा जिनका सदुपयोग किया जा सकता है, जिन रंगों का वस्त्रों में, वो पीला और लाल है। पितृ पूजा में भाई लोग सफेद वस्त्र पहने, पितृ पूजा में। अब इतनी छोटी छोटी बातें हैं, मोस्टली सब लोग बताते नहीं, पर हम प्रयास करते हैं। अब आजकल हम लोग सनातन का काम करते हैं, बहुत से लोग हमसे नाराज भी रहते हैं कि ये बहुत सनातन सनातन चिल्लाते हैं, क्या मतलब है? अरे भाई, सनातन का मतलब कोई झंडा नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे व्यक्ति पूर्णतः धर्मात्मा होता है। सनातन का मतलब है कि था, है और रहेगा, यही सनातन है। अब तुम क्या बीच में मिट जाना चाहते हो? नहीं चाहते हो ना मिटना, तो उस सनातन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एस धर्म सनातना, था, है और रहेगा, ये सनातन है। तो सनातन के अनुयायी कौन है? बोले जो उनकी बातों को मानते हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो सनातन में ब्लैक एंड ब्लू, इन रंगों को पूजा के समय नहीं पहनना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। एक और बात बहुत अच्छी है, दोनों हाथ घुटनों से बाहर करके जो मनुष्य जाप करते हैं, जैसे अभी कईयों के हैं, मुझे दिख रहे हैं, जाप करते समय या दान करते समय दोनों हाथ अगर घुटनों के बाहर हैं तो वह सब निष्फल हो जाता है, उसका पुण्य नहीं लगता है।
इसीलिए हमारे यहां माला कैसे की जाती? ऐसे। ऐसे भी नहीं करनी हो तो ऐसे। जहां हमारे घोंटू आ रहे हैं बैठने के बाद, वो घोंटुओं के भीतर एक हाथ जरूर होना चाहिए, चाहे वो दान करते समय, चाहे वो माला करते समय। अगर ये माला आपको ऐसे करनी है कि हाथ जिससे जाप कर रहे हैं वो बाहर जा ही रही है, तो दूसरा हाथ घोंटू के भीतर होना चाहिए, ऐसे। कई लोग ऐसे करते हैं ना, बाहर ऐसे करते हैं, तो फिर ये हाथ घोंटू के अंदर रखो। और छोटी छोटी बातें जीवन भर माला करी और यूं ही करते रहे, और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, जीवन भर माला करते रहे और यूं ही करते रहे, तो पता चला कुछ निष्फल हो गया, कुछ लगा ही नहीं। अब बाद में गुरुजी को गाली दी, गुरुजी तुम तो बड़े बेकार, कैसा मंत्र पकड़ा गए हमको, ऐसा टिका गए मंत्र के वो काम ही नहीं आया। अब भाई मिस्टेक किसने किया? तुम किए हो। थोड़ा विधान समझो, ऐसे माला लो और ऐसे, या तो ऐसे ही करो, मोस्टली बहुत अच्छा है, या फिर गोद में भी रख के माला करो तो घोंटू के भीतर हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। सत्संग में नहीं जाते हैं, ना खुद पता है ना बच्चों को भी पता चलने देता। अरे राम राम राम, आप बेकार की बात। रुको, का ताली बजाती हो? अब भाई सुनो, अब माताओं के ऊपर बहुत अच्छा बात आ रहा है इसमें। पर मुझे पता है, प्रयागराज में मुझे एक भी नहीं माता दिख रही ऐसी। मुझे पंडाल में एक भी माता नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही। हो सकता हो जिसके केस खुले हो, सबके केस बंधे हुए, और ये सगुन है और ये अच्छा है। एक अच्छी बात तो ये कि मोस्टली सब हमारे चेला हैं यहां, तो इन्हें पहले से ही पता है कि गुरुजी को क्या पसंद है और क्या नहीं। वैसे भी हमारी छवि थोड़ी खतरनाक ही बना रखी है लोगों ने, तो मैं हूं खतरनाक हूं नहीं, पर थोड़ा कहता हूं कि जिससे नियम पालन करेंगे तो आपके लिए। आप सुनिए इसमें क्या है। केस खोलकर आचमन और देव पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो देवियां केस खोलकर आचमन भी ले, जैसे भगवान ने चरणोदक दिया, कोई दिया भगवान का चरणोदक, आपने लिया, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आपने पूरी पूजा, मोस्टली बहुत जगह ऐसा होता है कि बाल खुले हुए हैं और पूजा चल रही है, पूरी पूजा हो गई, बाल खुले। माताओं के, भाइयों के भी नहीं खुले होने चाहिए, चोटी बंदी होनी चाहिए। भाइयों के भी चोटी होती है, मेरे तो चोटी बंदी रहती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। कई लोग तो मुझे ही ताक रहे हैं, बोले खुद के खुले हैं बाल, हमसे सिखा रहे हैं। मेरी चोटी बंधी हुई है बालों में। पुरुषों के केस बांधने का कोई रिवाज नहीं, चोटी बांधने की बात है, माताओं के बाल बांधने की बात है। तो आचमन और देव पूजा या तीर्थ में, भगवान के सामने, मंदिर में, कथा में आप जब जाएं तो बाल बंधे हुए होने चाहिए। कई माताएं बहन तो बाल खोलकर हमारे ही सामने आकर बैठ जाती हैं। अब एकदम डायरेक्ट हम कह भी नहीं सकते कि बुरा लग जाएगा, पर यह अपशगुन है। आप अगर भगवान की कथा सुनने आए तो एज ए रिस्पेक्ट हम बाल बांध के सर ढककर बैठे ठाकुर जी के लिए। ये किसकी रिस्पेक्ट है? ठाकुर जी, व्यास जी की तो है ही है, साथ में ठाकुर जी की। एक भागवत कौन है? साक्षात कृष्ण है। और सुनो, किसी को आदर देने से ही हमें आदर मिलता है। आप आदर दोगे, आपका आदर बढ़ेगा। आज एक दूसरे की इज्जत करना हम इसीलिए तो नहीं जानते। आज बाहर निकल जाओ, सब आपका अपमान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेके जो आपके नीचे काम करता है ना, वो भी आपकी इंसल्ट करने को तैयार है। आंख में आंख डाल के बोलता है तुम्हारे नौकर नहीं हूं मैं, इस टाइम काम करवा लो, ऐसे बात करता है। क्यों? आदत नहीं रही हमें दूसरों का आदर देने की। पर सच यह है, जिनके पास जो होता है वो वही देते हैं। जिनके पास आदर और संस्कार है तो वो आदर देंगे, और संस्कार है ही नहीं तो वो क्या आदर देंगे। हम ईश्वर को आदर नहीं दे सकते तो किसको आदर देंगे? तो हमें ईश्वर को आदर अवश्य देना चाहिए, ये हमारा मानना। हमेशा तांबे का पात्र ही भगवान की पूजा में इस्तेमाल करें, या तो चांदी का हो या सोने का हो या फिर तांबे का हो। और तांबा तो सबके पास उपलब्ध है। देव पूजा में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल, जैसे आजकल सबके घर में स्टील है, सब स्टील का लोटा, स्टील की थाली, स्टील की चम्मच। स्टील शुद्ध नहीं है, लोहा शुद्ध नहीं माना गया है, वो अपवित्र है।
लोहे के पात्रों में की गई पूजा मान्य नहीं होगी, इसलिए ताम्र पात्र में ही भगवान के पूजा। या चांदी, आप लोग धनवान हैं तो अपने घर में 2 कटोरी चांदी की, 1 प्लेट चांदी की, 1 चम्मच चांदी की। चांदी, मैं तो कह रहा हूं अगर आप वाकई पैसे वाले हैं तो अपने बच्चों को कांच की प्लेटों में खिलाने की बजाय चांदी की प्लेटों में भोजन कराया करें। इससे आपके बच्चे की बुद्धि शार्प होगी। ये मैं बड़े हो ये दिखावा करने के लिए नहीं है ये चीज। कोई समझे कि अरे साहब अब बहुत से लोग तो कह देंगे चांदी की चम्मच में खाता है, ऐसा नहीं है। पहले राजा महाराजा या बुद्धिमान लोग इन पात्रों का क्यों यूज करते थे? वो धातु जाती है उनके पेट में भोजन के संग, जिससे उनकी बुद्धि शार्प होती है। बड़कपन नहीं है, विचार बड़े हों, इसके लिए वो प्रयास है। तो जिनके पास पर्याप्त संसाधन हैं उन्हें अपने घर में 2 जोड़ी, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, 2 प्लेट और कटोरी चम्मच को है 2 सेट्स। हाँ ये क्या बात है, 2 सेट्स घर में चांदी के बना लें, एक जिसमें ठाकुर जी भोग लगाएं, एक जिसमें आपके घर के बच्चे। 2 लोगों को जरूर भोजन चांदी के पात्रों में कराना चाहिए। एक तो बेटा, मतलब बेटी भी, बेटा बेटी, और दूसरा हस्बैंड। उस बेशरम को जरूर खिलाओ चांदी के में, कहीं उसकी बुद्धि खराब ना हो जाए। हाँ उसे जरूर खिलाओ। बोले तो अरे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे मत बताना उसे, वैसे बोलोगी तो रूठ जाएगी। क्या पंडित जी का जादू टोना मेरे ऊपर करते, बट वो रूठ जाएगा। ऐसे नहीं, उसको कहना इससे तुम्हारा सोचने की, और सच तो यही है, सोचने की क्षमता अच्छी होती है और तेज होती है। और एक और बात बताएं, जब चांदी अंदर जाएगी ना या स्वर्ण अंदर जाएगा तो वो धातु अपना रंग दिखाता ही है। अब लोहा रंग दिखा रहा है तो जंग लग रही है बेचारों को, लग रही है कि नहीं? अपनी बगल में बैठी है, मैसेज कर रहा है दूसरी की को, ये जंग ही तो लगी है। देवी जी भोजन बना रही हैं, खुद अपने क्रिकेट में ही मस्त है, वर्ल्ड कप चल रहा है। ये भी नहीं पूछना है देवी जी मैं कुछ लाऊं आपके लिए, बड़ा मेहनत कर रही है। बताओ आपके मतलब की बात क्या है? वो मैच देखता रहे कि आपके सामने बैठकर कहे कि मैं टमाटर काट दूं क्या, मैं खीरा काट दूं क्या? ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलो, बोलना चाहिए ना। हाँ देखो कितनी पतिव्रता स्त्री यहां पर। जय भगवान अगले जन्म में तुम्हें ऐसा ही खीरा काटने वाला दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इन संसाधनों का प्रयोग आप अपने जीवन में अवश्य करें। ठाकुर जी की पूजा में चांदी के पात्र यूज करें और अपने बेटे और पति को चांदी के पात्रों में भोजन कराएं, जिससे उनका बुद्धि सही दिशा में जाए। बेटी को भी कराएं, क्योंकि आजकल बेटियां भी थोड़ा सा किसी की भी बातों में आ जाती हैं, तो इसलिए उन्हें भी भगवान से प्रार्थना नित्य करें कि मेरे बच्चे गलत दिशा में न जाएं। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज अगर संसार में है तो प्रार्थना। हर दिन की पूजा में भगवान से बच्चों के लिए यही मांगिए कि मेरे बच्चे गलत दिशा में न जाएं। आपकी सेवा करें, आपका भजन करें और खूब आगे बढ़े, ऐसा इन बच्चों पर ध्यान रखना, ये जरूर मांगना चाहिए। ठाकुर जी ब्रज में रहने वाले कृष्ण सिर्फ अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं। क्या रखते हैं? काय के लिए रखते हैं कि ब्रज में, ब्रज की भूमि पावन वसुंधरा, ये युद्ध का स्थल नहीं है, ये प्रेम स्थल है। ब्रज जो है प्रेम की भूमि है। जैसे काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि है। जिन्हें भगवान से सच्चा प्रेम चाहिए हो उनका आना जाना वृंदावन होना चाहिए, लेकिन टूरिज्म की तरह नहीं। होटलों में रुकना, होटलों का खाना खाना, स्टाइल में आना, स्टाइल में जाना, ये इससे प्रेम नहीं मिलेगा। इससे तो सिर्फ टूरिज्म मिलेगा। वृंदावन में जाने की एक अलग विधा है। हमारे आचार्यों से सीखो। हमारे आचार्यगण
जब भी ब्रज में प्रवेश करते हैं वाहन सीमा से बाहर छोड़ते अपना। वृंदावन में आज वाहनों की भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पैदल नहीं चल सकता कोई। अच्छा, किसी जिनमें सामर्थ्य है वो भी चलना नहीं चाहते, वो भी यही चाहते हैं कि बिहार जी के पीछे ही मेरी गाड़ी रुके। बिहार जी के पीछे तो बहुत बड़ी बात है, अगर अवसर मिले तो बिहार जी के सामने जाके गाड़ी रोके और फिर पूछे फ्री हो बिहार जी, आ जाऊं। फिर बिहार जी कॉल करके कहेंगे हाँ ठीक है आजा भाई, अब मेरे फ्री हूं, अब मेरे पास कोई नहीं है, एकदम खाली बैठा हूं, तेरा ही इंतजार कर रहा था, आ गया चपेटू, आजा। वो आ गया, तब बिहार जी ने अपना पर्दा अपने आप ही खोला, आजा, अरे आजा, मैं लाला आया हूं। बिहार जी के एकदम जस्ट पीछे गाड़ी रोकनी। तीर्थ में जितना ज्यादा हो सके उतना पैदल चलना चाहिए। प्रभु मिलन को चालिए तजमाया जो जो पग आगे धरो कोटिन जग समा। एक एक कदम एक एक यज्ञ का फल देता है आपको, जितना पैदल चलोगे तीर्थ में। आधुनिक युग में संत महात्मा भी उतना पैदल अब नहीं चल पा रहे हैं वहां, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई, बहुत संख्या हो गई। लेकिन आपसे जो तीर्थ यात्री हैं, जो वहां जा रहे हैं या प्रयाग में भी आ रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, तीर्थ में जब जाओ तो भगवान के सेवक बन के जाओ, मालिक बन के बन जाओ। चाहे तुम भगवान ने कितने भी बड़े बनाए हो, पर जितने सूक्ष्म रूप से जाओगे उतने ही ठाकुर जी तुमसे प्यार ज्यादा करेंगे। उन्हें पता भी न चले, कि दुनिया को पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन आया है। और जितना पैदल चल सकोगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो भगवान ने स्वयं ने गायों के पीछे चलते हुए पन्हियां नहीं पहनी। और आजकल व्यक्ति बिहार जी के मंदिर की बगल में जाके उतारता है जूते, और वो भी अलाउ कर दे तो जूतों से ही पहन दर्शन करके ही आ जाए, वो बस अलाउ परमिशन हो जाए। अरे भाई, जब तक सामर्थ हो तब तक भगवान के आगे विनम्र बन के, झुक के, सबसे छोटे बनकर जाओ। मैं गारंटी से कहता हूं दुनिया में तुम्हें सबसे बड़ा बना देगा अगर तुम ठाकुर के आगे छोटे बनकर जाओगे। प्रॉब्लम तो ये होगी कि हम मंदिर में भी चाहते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि गोसाई जी हमें पहचाने और पटका डाल दें, जिससे माला और डाल दें। क्यों? बोले हमें फीलिंग आनी चाहिए कि हम लोग देखें हमें कि हम ऐसे वैसे नहीं ना। दुनिया में कोई न देखे मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन करते हुए सिवाय मेरे ठाकुर के, मेरे गोविंद के। मेरा कृष्ण देख ले, मेरा कल्याण उसी में हो जाएगा, उसी में। धीरे बजाओ, तुम में ये गुण आ ही नहीं सकता।